मैं प्रकृति हूँ। इंसान ही नहीं, दुनिया की कोई भी नस्ल मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं ही इंसान सहित दुनिया के सारे जीव जंतुओं के जीने का साधन जुटाती हूँ। आज मैं एक ऐसे केंद्र का परिचय दुनिया से कराना चाहती हूँ जो अपने स्थापना काल से ही मेरे विस्तार, मानव और किसानों के कल्याण में अपनी पूरी निष्ठा और लगन से अपने को समर्पित किए हैं। जी हां, उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित सन 1956-57 में एक प्रकृति प्रेमी महामानव डॉक्टर शिवराज सिंह तेवतिया के करकमलों से स्थापित फल शोध केंद्र जनपद बस्ती आज एक बहुत बड़े वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो चुका है और निरंतर मानव और किसानों के कल्याण में लगा है। रोटी चावल दाल से इंसान अपना पेट तो भर लेता है, लेकिन लंबे समय तक स्वस्थ रहने और बीमारियों की रोकथाम के लिए फलों की आवश्यकता पड़ती है। आम तौर पर फलों में रेशे, विटामिन, पानी और ऐसे बहुत से रसायन और खनिज पदार्थ होते हैं जो लोगों को दीर्घायु बनाते हैं। धरती माँ कहती है, फलदार वृक्ष लगाओ, झूम के होगी वर्षा, खूब अन्न फल उगाओ। वो एक ऐतिहासिक पल था जब उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से सन 1962-63 में 20.3 हेक्टेयर क्षेत्रफल में राजकीय संतति उद्यान बंजरिया को विस्तार दिया गया। इस केंद्र का प्रमुख उद्देश्य हमारा है उद्यानिकी क्षेत्र में फल हो, फूल हो, सब्जियां हो, इसमें आने वाली समस्याओं पर जो शोध कार्य हैं, किस तरह से उनका नियंत्रण किया जाए, जो समस्याएं आती हैं उनका शोध है। और उसके साथ साथ विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा जितनी भी नवीन तकनीकें इजाद की जाती हैं, विकसित की जाती हैं, उनको इस केंद्र पर उनका मूल्यांकन कर किसानों को उसकी जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से तथा प्रदर्शन के माध्यम से उसका दी जाती है। इस केंद्र के एक तरह से 3 हमारे प्रमुख उद्देश्य हैं: किसानों को उन्नत किस्म के फल पौध तथा अन्य बीज, दूसरा हम प्रशिक्षण, और तीसरा शोध कार्य। प्रत्येक जनपद से यहाँ जितने अभी इसके निकटवर्ती जनपद है, फैजाबाद मंडल है, गोरखपुर मंडल है, यहाँ तक कि बनारस मंडल और दूसरे जो आजमगढ़ मंडल, वहाँ तक भी किसान पूर्वांचल के 22 जनपदों को इसके अंतर्गत रखा गया है, जहाँ हम तकनीकी हस्तांतरण का काम करते हैं। औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती का वर्तमान स्वरूप वर्ष 1974-75 में प्रदान किया गया। बाग में खुशबू फैल गई, बगिया सारी महक गई, फलों से लदे ये बाग बगीचे, धारा हमारी पुलक गई। वर्ष 2002-3 में आधुनिक फूल उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के सहयोग से वर्ष 2009 और 10 में एक और पौधशाला का विस्तार किया गया। आज इस केंद्र पर उद्यान अनुभाग, मृदा रसायन अनुभाग, कीट अनुभाग, फल संरक्षण अनुभाग, पादप रोग अनुभाग, शाक भाजी एवं मसाला अनुभाग, पादप दैहिकी अनुभाग, मौन पालन अनुभाग, प्रशिक्षण एवं प्रचार अनुभाग, बीज विधायन अनुभाग, मशरूम अनुभाग, औषधीय एवं सगंध पौध अनुभाग, प्लांट हेल्थ क्लिनिक यूनिट जैसे तमाम अनुभाग काम कर रहे हैं। आज इस केंद्र पर फलों और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों के पौधे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जलवायु के अनुकूल देश एवं विदेशों से संकलित कर किसानों के लिए उपयुक्त प्रजाति के चयन के लिए मूल्यांकन के काम किए जा रहे हैं। इसमें आम की 167, लीची की 6, अमरूद की 56, आंवला की 9, बेल की 16, बेर की 13,
केले की 102, कटहल की 17, अंगूर की 2, चीकू की 2 और दूसरी सब्जियों की प्रजाति भी विकसित की गई है। उद्देश्य औद्यानिक फसलों की समस्याओं पर आधारित शोध कर निराकरण करना, नवीन तकनीकों को इस क्षेत्र में स्थापित कर मूल्यांकन करना, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, मेले, प्रदर्शनी आदि माध्यमों से नवीन तकनीकों का हस्तांतरण करना, बीज एवं फल पौध उत्पादन किया जाता है। पौधशाला, इस केंद्र पर फल फूल और शाक भाजी के पौधे तैयार किए जाते हैं। इसके लिए केंद्रीय पौधशाला, आदर्श पौधशाला एवं राजकीय संतति उद्यान बंजरिया हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुड़गांव द्वारा आदर्श पौधशाला को 4 स्टार जबकि दूसरी नर्सरियों ने 3 स्टार की रेटिंग प्राप्त की है। इन नर्सरियों से हर वर्ष 15 से 20 लाख पौधों का उत्पादन करके किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। उद्यान अनुभाग, उद्यान अनुभाग के अंतर्गत फलों से संबंधित शोध कार्य किया जाता है। नर्सरी में आम के विभिन्न किस्मों के कलमी पौधे तैयार किए जाते हैं। उनकी देखभाल की जाती है। बीजू पौधे 6 से 9 माह का होने के बाद वांछित प्रजाति की साइनवुड लेकर क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग की जाती है। इसमें बीजू पौधे के मूल वृंत पर चाकू से सीधा कट लगाते हैं। वांछित किस्म की साइनवुड लेकर उसे चाकू से कलम की भांति दोनों तरफ से छीला जाता है। इसके बाद मूल वृंत पर लगाए गए कट में चीरा लगाकर इस कलम को फंसा दिया जाता है। ऊपर से पॉलीथीन की स्ट्रिप से बांधकर हुटाव का इंतजार करते हैं। इस तरह पौधा बिक्री के लिए तैयार हो जाता है। प्रशिक्षण, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र जैसे कि नाम से ही विदित है, प्रशिक्षण यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस परिसर में 29 जून 2002 को कृषक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ। इस प्रशिक्षण केंद्र पर किसानों को विशेषज्ञों, फिल्मों आदि माध्यमों से तकनीकी जानकारी दी जाती है। किसानों के अतिरिक्त आय के लिए मौन पालन और मशरूम उत्पादन जैसी विधाओं की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यहाँ हर साल 1500 से 2000 किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों के रहने तथा खाने के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है। किसानों के साथ विभागीय कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के खाली समय के सदुपयोग के लिए यहाँ तकनीकी जानकारियों के लिए पुस्तकालय की भी सुविधा है, जहाँ विषयों से संबंधित पत्रिकाएं, मैगजीन, जर्नल और शोध ग्रंथ आदि उपलब्ध हैं। इस केंद्र से लगभग 8 किलोमीटर दूर चंगेरवा गांव में एक बहुत ही मनोरम सुंदर राजकीय उद्यान है। ये उद्यान अलंकृत पौधों, मूर्तियों, फव्वारों आदि से सुसज्जित है। खाद्य प्रसंस्करण, फल और शाक भाजी की फसलों में तुड़ाई के बाद प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। तुड़ाई से लेकर उपभोग तक लगभग 30 से 35% की क्षति हो जाती है। इसे रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग की स्थापना की गई है। औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती पूर्वांचल का बागवानी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बनाना की खेती आज द्रष्टव्य है, जो दिखाई दे रही है, किसानों के लिए संपन्नता का बायस बन रही है, वो इसी केंद्र की देन है। यहाँ पर पहले हरी छाल केला और उसके बाद निरंतर अब राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिसका योजना का नाम अब बदल करके मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हो गया है, उसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश में केले की खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, जिससे इस क्षेत्र में
कृषकों की आमदनी में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। इस केंद्र को बाद में औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र के रूप में समुन्नत किया गया है। यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए जो विशिष्ट प्रकार के फल हैं, शाकभाजी हैं, मसाला है, मशरूम है, खाद्य प्रसंस्करण की तकनीक है और जो बीज संवर्धन का कार्यक्रम है वो इस केंद्र पर विभाग के द्वारा संपन्न कराया जाता है और वहाँ पर किसानों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से और देखकर सीखने के माध्यम से प्रयोग कराकर और उनको व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर उनकी तकनीकी हस्तांतरण का कार्य किया जा रहा है। मशरूम उत्पादन किसानों को औद्यानिक फसलों के साथ साथ अतिरिक्त आय के लिए मशरूम उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण घटक है। इस केंद्र पर एक मशरूम प्रयोगशाला भी है। यहाँ किसानों के लिए प्रतिवर्ष 7 से 8 क्विंटल मशरूम बीज का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए मीडिया को ऑटोक्लेव में निर्जीवीकरण कर फंगस से इनोक्लेट कर निर्धारित तापमान पर रख दिया जाता है, जिससे उसमें फंगस की वृद्धि होने लगती है। मशरूम उत्पादन के लिए किसान किसी कमरे में या बांस से निर्मित झोपड़ी, जहां अंधेरा हो और निर्जीवीकरण हो सके, ऐसे स्थानों पर बैग या मचान पर मशरूम उगाकर आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। औषधीय एवं सगंध पौधों का संकलन। इस केंद्र पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से दुर्लभ प्रजाति के औषधीय पौधों जैसे लेमन ग्रास, सरिवा, अनंत मूल, मरोड़ फली, अड़ूसा और कंघी अतिबला आदि का संकलन किया गया है। इसका उद्देश्य है जन सामान्य को औषधीय पौधों से परिचित कराना, जिससे कि वे छोटी मोटी बीमारियों का इलाज इन पौधों के माध्यम से ही कर सकें। पूर्वांचल के बागवानों और किसानों को गुणवत्तापूर्ण नई प्रजातियों के फल फूल समुचित मूल्य में सुलभ कराया जा सके, उनका सामाजिक और आर्थिक सुधार हो, पर्यावरण का संरक्षण हो सके, क्षेत्र में हरियाली के प्रतिशत में वृद्धि हो, जैसे तमाम पावन उद्देश्यों में औद्यानिक प्रयोगशाला प्रशिक्षण केंद्र बस्ती सफलता के शिखर पर चढ़ता जा रहा है। मैं प्रकृति इस केंद्र को निरंतर फलने फूलने की कामना करती हूँ।